भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हुए लक्ष्मीकांत जी, अब ये राम जी को चुनाव के ठीक पहले लाने की क्या जरूरत है? राम के नाम पर पड़ेंगे वोट राजस्थान में? देखिए, राम तो चुनाव में तो हमारे लिए कोई इशू है ही नहीं। राम जी तो हम तो हमेशा राम जी का नाम लेते हैं, कल भी लेते थे, आज भी लेते हैं, कल भी लेंगे। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो कल राम जी को भूले हुए थे और आज राम जी का नाम ले रहे हैं। हमारे राम हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, चुनाव का नहीं है। जिनके लिए चुनाव का प्रश्न है, सवाल उनसे करने चाहिए। भगवान श्री राम के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, कि उन लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जो स्वयंभू ठेकेदार हैं हिंदुत्व के। उन्होंने सर्टिफिकेट खुद ने दिया है। उन्होंने ही दिया था सर्टिफिकेट कि राम काल्पनिक है, एफिडेविट कोर्ट में उन्होंने ही दिया था। और जिस तरीके से अपने दो बड़े नेताओं को वकील का चोला पहनाकर उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया था और कहा था कि चुनाव के बाद राम मंदिर का फैसला होना चाहिए, और जिनके शासन में 50 साल तक जिन्होंने देश के ऊपर राज किया और जिनके शासन में कभी राम मंदिर पर सुनवाई इन्होंने ठीक से कोर्ट में होने ही नहीं दी, और जिस तरीके से खुदाई इन्होंने रुकवाई वहां पर, तो ये अपना सर्टिफिकेट इन्होंने खुद को दे रखा है। देश की जनता जानती है, इसलिए इस बारे में तो कोई बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरीके से इन्होंने राजस्थान में भी जिस तरीके से इन्होंने सरकार चलाई और सरकार ने किस तरह राम दरबार को बुलडोजर से ढहाने का काम किया, ये भी राजस्थान की जनता जानती है। कैसे शिवलिंग को ड्रिल मशीन से उखाड़कर फेंकने का काम किया, ये भी राजस्थान की जनता जानती है। किस तरीके से इन्होंने एक समुदाय, ठीक है, आप जो जवाब दे रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाते हुए, अनुराग भदौरिया जी, अब तो राम के नाम को लेकर एक बार फिर से बीजेपी बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, रामलला विराजमान होंगे और उसके बाद 2024 का चुनाव सामने है। डर लग रहा है समाजवादी पार्टी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक बात समझनी पड़ेगी। धर्म हमारे हिंदुस्तान में और हम लोगों के लिए आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। हम इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते और ना होना चाहिए। आप प्रभु राम की बात करेंगे लेकिन प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं करेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, एक बार भी राजस्थान में मुद्दा क्या होना चाहिए था? वहां प्रभु राम के बच्चे हैं, हम सब प्रभु राम के बच्चे हैं। प्रभु राम के बच्चों के लिए कह रहे हैं कि वहां पे तो 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं कि हम कर देंगे। तो प्रभु राम के बच्चे तो उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, उनके लिए भी कर दीजिए। भाई सरकार भी आपकी यहाँ पे है, यहाँ 400 रुपए में सिलेंडर कर दीजिए गैस का, तो अच्छा रहेगा ना। प्रभु राम के बच्चों को ही तो आप बारे में सोचेंगे ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वहां के किसानों की भी चर्चा कर लेते, वो भी प्रभु राम के बच्चे हैं। आप राजस्थान सरकार पे सवाल उठाते कि यहां पे क्यों महंगाई है, हालांकि आपकी वजह से भी है। आप उन पे सवाल, जनता के मुद्दे को उठाते। तो क्या जनता के मुद्दे के सवाल आपने उठाया? महिला अत्याचार का सवाल वहां पे उठाया, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाया। क्या दिक्कत हो गई? अगर राम जी की तस्वीर ले आए, उन लोगों ने देखे, बार बार कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे? अब वो तारीख बता रहे हैं तो उसका तो वेलकम किया जाना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, देखिए शायद ये भूल रहे हैं। देखिए जो मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर शानदार, जानदार, भव्य बन रहा है। मानिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनना भी चाहिए। हाँ। और सभी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इनसे भी बीच बीच में पूछ लेना चाहिए कि कभी कभी जो खबरें जमीन घोटाले की आ जाती है वहां, वो भी तो नहीं आनी चाहिए ना। वो भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु राम का मंदिर बन रहा है और सबकी आस्था वहां पे पूरे हिंदुस्तान की। तो इसलिए ये उसके ठेकेदार ना बने। हाँ। नहीं देखो, ये उसके ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इनको नकार दे रही कि और ठेकेदार नहीं है। क्योंकि प्रभु के बारे में बात करने के लिए शंकराचार्य लोग हैं, संत समाज है, साधु समाज है। हाँ। वो इसके बारे में बात करता है तो अच्छा लगता है कि हम लोगों को कुछ ज्ञान देंगे। ये तो राजनीतिक है, ये तो राजनीतिक तौर से हर चीज को देखते हैं। ये राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं। आस्था और राजनीति में फर्क होना चाहिए। के लिए राजस्थान चुनाव के ठीक पहले राम को ले आए आप लोग अपने अपने ट्विटर हैंडल पर। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी वो आरोप लगा रहे हैं। हमने तो आपको पहले भी कहा चित्रा जी कि हम आज नहीं लेकर आए हैं। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि जिस दिन पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। ये हमने आज नहीं किया है। हमने तो अपने जितने रेजोल्यूशन इस चुनाव से इस दौरान बीच में आए हैं, सब में लिखा है जिस दिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी उस दिन भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और हमने जैसे ही सरकार आई हमने बनाया वहां पे। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है, तो भाई साहब इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का कई बार आप भी हिस्सा रहे हैं। उस सरकार ने क्यों पहल नहीं की कि इस पे त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और इसका फैसला आना चाहिए? आज ऐसा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राम के ठेकेदार ना बनिए। देखिए ये मुझे इस शब्द पर सख्त आपत्ति है। राम का ठेकेदार कोई नहीं बन सकता भाई साहब। राम के भक्त हैं हम लोग, राम के भक्त आप भी हो सकते हैं, राम के भक्त हम तो है ही हैं।
भगवान श्री राम के प्रति जिसकी भक्ति है वो ठेकेदार का शब्द यूज नहीं करता, इसलिए राजनीतिक शब्द मत बोलिए। ये जो भगवान के प्रति भक्ति है उसी को बनाकर रखिए। अब मैं मलूक नागर जी के पास आना चाहूंगी। अनुराग मैं आऊंगी, बाकी मेहमानों की भी एक 10 सेकंड ले लीजिए। बोलिए 10 सेकंड। 10 सेकंड चाहिए, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तो बहुत कुछ वादा किया था। आपने घोषणा पत्र में तो आपने किसानों की इनकम दोगुनी करने का वादा किया था, कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का प्रत्येक साल आपने वादा किया था, कर दिया? नहीं किया ना आपने महंगाई पेट्रोल डीजल कम करने की बात की थी कि नहीं किया ना आपने? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप धर्म के नाम पे राजनीति मत कीजिए। धर्म हमारा आस्था का विषय है। हम सभी प्रभु राम के संतान हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं प्रभु राम को मानने वाले पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान प्रभु राम को मानता है, लेकिन आप प्रभु राम के बच्चों की तो बातें नहीं करते। प्रभु राम कैसे खुश होंगे आपसे जब उनके बच्चे परेशान होंगे? आप बच्चों की कब तकलीफ की बात करते हो? नहीं करते ना। लोगों की बात कर लेती हूँ। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों की बात हो गई तो मैं नहीं फंसते हैं। मलूक नागर साहब सीधे आपके पास आते हुए, अब राहुल गांधी ने बजरंगबली की गदा उठा ली है। इधर राम मंदिर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर सामने आ गई है। इस सब के बीच बीएसपी कहां पर खड़ी है, किस तरह से देख रही है इसको? ये जो भक्ति काल है ये कितना नुकसान पहुंचाएगा आप लोगों को? भक्ति काल में दोनों के बीच में लक्ष्मण भी है। इसी तरह राजस्थान में जो परसों वोटिंग होगी, दोनों के बीच में हम भी हैं, क्योंकि वहां दलित जितने SC ST हैं वो पूरे कांग्रेस से नाराज हैं, क्योंकि हमारे 6 विधायक तोड़ करके ये ले गए थे। और जो पिछड़े हैं वो भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि सचिन पायलट का चेहरा रख के पिछड़ों में से उसको वोट ली पिछले और उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। जहां तक बीजेपी की बात है, जहां तक बीजेपी की बात है, कांग्रेस अपने सरकार के समय में बीजेपी मांग करती थी पिछड़ों के लिए और कांग्रेस इग्नोर करती थी। और आज कांग्रेस मांग कर रही है पिछड़ों के लिए जो 65-70 साल में कुछ नहीं दिया। और बीजेपी की जब बात आती है तो बीजेपी कहती है गरीबों की कोई जाति नहीं होती, सारी जाति भारतीय है। तो पिछड़े बीजेपी से भी नाराज हैं। तो जैसे हम वहां बीच में हैं, ऐसे ही बीच में सरकार के हैं और पिछड़े और दलित हमें इतने वोट मिल रहे हैं कि राजस्थान में हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। और उत्तर प्रदेश में भी हमारे बगैर 13.5% वोट है। लेकिन राम और हनुमान के बीच कहां हैं आप लोग? फिर उसी सवाल पर मैं आ जाती हूँ। आप कह रहे हैं सरकार नहीं बनेगी, कई लोग तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं दोनों ही पार्टियों से कि वोट कटुआ पार्टी बनकर रह गई है बीएसपी। देखिए कौन क्या लगाता है क्या नहीं लगाता है इस पे हम नहीं जाते, हम इस पे जाते हैं। हम देश के लिए काम करते हैं, देश को सबसे पहले रखते हैं और सभी जाति धर्मों का हम इज्जत करते हैं और सभी के धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और आज जो जिस तरह की डिबेट हो रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह के राष्ट्रीय चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं, एक तरफ देश हमारा तरक्की कर रहा है और विदेश में बैठे हुए लोग जो हमें देख रहे हैं वो दिन पे दिन जो स्तर गिरता जा रहा है, जो धर्म और उसकी आड़ में लोग लेकर के चुनाव के लिए आगे निकल करके आते हैं। मेरे हिसाब से देश बड़ा के लिए मुश्किल है। मलूक नागर जी को समझना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो बता रहे हैं कि देश बड़ा अब तरक्की कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ठीक नहीं है, यानी कि दूसरी तरफ आप आलोचना भी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन चित्रा जी इसका मुझे हल्का से एक लाइन बोलनी पड़ेगी। देखिए अगर आज तक के व्यूअरशिप सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो वो तो माननी पड़ेगी। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वो तो माननी पड़ेगी। पर जो चीजें हल्की हो रही हैं देश में वो तो चिन्हित करनी पड़ेंगी। जो सरकार की कमियां हैं मतलब वो तो निकालनी पड़ेगी। है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो बुरा है वो कमियां निकालनी चाहिए। वारिस पठान जी क्या सहमत है आप सांसद साहब की बातों से? और ये जो राम और हनुमान हो रहा है, आ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी जल्दी जल्दी और बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। राम और हनुमान के बीच में वारिस पठान जी किस तरह की पॉलिटिक्स खुद के लिए देख रहे हैं आप? उधर हिंदुत्व की धर्मध्वजा लहराई जा रही है। देखिए देश दुनिया देखिए चित्रा जी, पूरा देश दुनिया देख रही है कि देश में किस तरह की सियासत चल रही है। एक कौन बड़ा हिंदू की होड़ लग गई है। ये एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। बीजेपी नरेंद्र मोदी बोलते कि मैं बड़ा हिंदू, तो राहुल गांधी बोलते मैं बड़ा हिंदू। वो राम राम कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो सबको फ्री में ट्रेन के दर्शन करा देंगे राम मंदिर के। यहाँ पे राहुल गांधी जी हनुमान जी का ये कर रहे हैं। मगर ये दोनों भूल गए इस देश के अंदर एक और भी तबका रहता है माइनॉरिटी का, जो सबसे बड़ा है वो मुसलमान तबका है। अब कांग्रेस को मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए करना क्या है? कुछ नहीं। अभी हमने देखा चित्रा जी, मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें थी। ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करने वाली कांग्रेस पार्टी 2 मुसलमानों को खाली टिकट दिया। हम जाके लड़ रहे तो बी टीम सी टीम डी टीम करना शुरू कर दिए। अभी रियल बताऊं, मैं अभी जस्ट मैं राजस्थान से पहुंचा हुआ हूं चित्रा जी, और राजस्थान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी पार्टी को एक
विकल्प के तौर से लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग कंटाल गए हैं इनकी सियासतों से। ये सिर्फ मंदिर मंदिर कर रहे हैं, वो हनुमान जी की ये बात कर रहे हैं, ये किधर से पनौती अल्फाज लेके आ गए, वो किधर से उनको ये दिखा रहे हैं। अरे क्या आप डेवलपमेंट की, विकास की कोई बात करेगा देश में? नहीं करेगा। इसलिए विकल्प के तौर पे पूरी देश की जनता, खास तौर से मध्य प्रदेश से तो हमको बहुत अच्छे वोट दिए, राजस्थान के अंदर भी जनता आपको समझ में आ गया कि ये विकल्प वाली पार्टी है, इसको वोट दो। क्योंकि डेवलपमेंट विकास की तो बात करते हैं, कम से कम एक लीडरशिप तैयार करने की तो बात करते हैं हम, कम से कम। हम तो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे आए आपके अंदर से नेता बनाने, या तो नेता जो बनने की कोशिश करता है उसको भी खड़ा करके वो कर दिया जाता है। इनको अगर स्टेज के ऊपर ये चले जाते हैं कांग्रेस वाले और कोई एक टोपी पिना दे, चित्रा जी टोपी पहनने से मना कर देते, सोचो इतनी नफरत। अरे कहां से लाते हो इतनी नफरत कांग्रेस वालों? और फिर तुम बोलते हो कि हमको वोट दो, उसके बाद बोलते हो कि तुम चुनाव मत लड़ो, हम चुनाव खाली लड़ेंगे। नहीं चलेगा। अब जिसे मैं ले लूंगी, जनता जनार्दन है, उसी को इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वही इसका जवाब दे देंगे। लेकिन उसके पहले जनार्दन है, जनता जिसको विकास करेगा, जो उसका साथ देगा, उसी को वोट देगी। ठीक है सर, आपको भी हवा महल के बाहर घूमते हुए कल हम लोगों ने देखा है। अब वहां की हवा आपकी पार्टी को कितनी लगती है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप जयपुर में हैं, लेकिन अब निजेश अवस्थी जी सीधे आपके पास आते हुए। आपने मेरा स्टेज गिर गया वो नहीं देखा? अच्छा, स्टेज पे बहुत भीड़ थी इसलिए गिर गया, आप ये बताना चाह रहे हैं। चलिए मैं उसका जिक्र कर देती हूँ। अब निजेश अवस्थी जी अब सीधे आपके पास आते हैं। लोगों की इतने लोग स्टेज पे चढ़ गए कि मेरा स्टेज गिर गया। कमजोर पैर पे खड़े हैं और लोगों की दुआओं के साथ बच गए वारिस पठान, वरना कमजोर पैर पे, कमजोर पांव कमजोर हैं इसलिए गिर गए। आप कह रहे हैं पांव कमजोर है इसलिए वो गिर गए। आप लोग की लग रही है, किसी का नहीं गिरता। अरे पांव बहुत मजबूत है। राजस्थान में देख लो, सिर्फ लड़ रहे 10 सीट के ऊपर, वहां भी देख लो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। आप डिबेट करेंगे चित्रा जी। अब निजेश अवस्थी जी, किस तरह से अब जब एक तबका भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ राम की बात करेगा, दूसरा जो है सिर्फ वो हनुमान जी की गदा लेकर आगे बढ़ेगा, तो फिर वारिस पठान जो बातें कह रहे हैं क्या गलत है? मुस्लिमों का भी, उनकी भी कोई बात करने वाला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उन्होंने अपनी बातें रखी, क्या गलत कहा उन्होंने कि वोट तो आपको सबके चाहिए? फिर उन्होंने जिक्र भी किया कि टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं नेता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो कहते हैं कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी हैं, कैसे बात नहीं करनी पड़ेगी भाई? इनकी बात तो करनी पड़ेगी। बात करने के लिए है ना 15 करोड़ वाले। ये तो सिर्फ 15 करोड़ की बात करते हैं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि जो लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे, कार सेवकों पर गोलियां चलाते रहे और ये तक कहा कि मैं और कितने कार सेवकों को मारता, इतनों को तो मार दिया मैंने। उस मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया भव्य राम मंदिर बन रहा है, बहुत। अरे आज तक ये कहते हैं कि ये आस्था के आधार पर दिया गया निर्णय है, इसके नीचे को मंदिर की बात नहीं कही गई। आज तक ये कहते हैं, इस बात को कहते हैं ये तमाम लोग, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। आपने तो कह दिया इंडिया अलायंस के ये व्यक्ति हैं, पता नहीं है कि नहीं है, आप पूछ लीजिएगा। जहां तक महंगाई की बात, ये 10 दिन नींबू लेके आए, 10 दिन टमाटर लेके आए, 10 दिन प्याज लेके आ जाएंगे। वो 10-10 दिन की महंगाई को लेकर के, जो सबको मालूम है कि मौसम हर साल ऐसा होता है, कुछ दिन के लिए कुछ इस तरीके की महंगाई आती है। अब नींबू और टमाटर लेके नहीं आते, अब ये पता नहीं कहाँ चले गए अब ये, क्योंकि जनता को मालूम था कि 15-20 दिन, महीने भर की महंगाई है ये सिर्फ। और वो बरसात की वजह से, बाढ़ की वजह से, इन वजह से आई है, जो हर साल होती है, हमेशा होती है। ये लगातार इस तरीके का एक नैरेटिव बताना। 2017 में मुझे चित्रा जी अच्छी तरह याद है, जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, ये 2017 में पूर्वांचल में जो बुखार से बच्चे मरते थे, उस पर इतना हल्ला मचाया गया। मालूम चला कि हर साल जुलाई अगस्त में इतने बच्चे मरते हैं। 17 के बाद इन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए कि महंत योगी आदित्यनाथ ने उस बुखार के लिए क्या किया, उन बच्चों को कैसे बचाया, तब उसके कोई आंकड़े नहीं। 2017 तक, जब मार्च में उन्होंने शपथ ली थी, जहां तक बात है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने कहा कि राम मंदिर हिंदुत्व की बात तो जनसंघ के समय से होती रही है। तो अकेला भाजपा तो थी ना। उनकी भी तारीफ कर दीजिए अपने। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। आप राम मंदिर की बात करें तो बहुत अच्छा, उधर वो गदा उठा लेते, फिर आपको में चुभने लगते हैं आप लोगों के। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। मैंने कहा कि ये अकेली बीजेपी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। पूरे देश भर में और विदेश में इसके लिए जन जागृति की गई। कोई पहली बात नहीं हुआ ये हमेशा से हुआ। ये लोग तो कहते थे कि तारीख, अगर हम ठेकेदार नहीं है तो तारीख क्यों पूछते थे हमसे? अब अनुराग भदौरिया जी बताइए, पूछते थे तारीख हमसे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ठेकेदार नहीं थे राम मंदिर के, तो फिर तारीख क्यों पूछते थे आप लोग? और ये बात तो सही है।
कि बार बार पूछा जाता अब- था मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मैं इनसे तारीख कब बताएंगे, बन रहा है नारे लगते और थे। चलो अब बरनौल लगाओ।